start learning the physics by clearing the concept and then you feel that you love with physics. Welcome to my YouTube channel Physics of the Universe. क्लास 11th फिजिक्स की लेक्चर सीरीज़ में आपको वेलकम करती हूँ। चैप्टर नंबर 3 फोर्सेस एंड मोशन में आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम क्या है, ठीक है, इसका फुल बेसिक कॉन्सेप्ट हम देखेंगे आज। तो लीनियर का जो वर्ड है, सबसे पहले तो लीनियर के वर्ड को देख लेते हैं। तो लीनियर का वर्ड बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि स्ट्रेट लाइन मोशन को, ठीक है, स्ट्रेट लाइन को जो है वो इंडिकेट कर रहा होता है। अब आपकी वो मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो, मतलब वो आपकी मोशन अलॉन्ग वन एक्सिस ही होनी चाहिए, या वो एक्स हो या वो जी हो या फिर वाई एक्सिस हो, ठीक है, मोशन अलॉन्ग वन एक्सिस, ठीक है, दैट इज़ द लीनियर मोशन। अब क्योंकि मोमेंटम का जो वर्ड है ना, इसके मतलब स्टार्ट लेने से पहले जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो आपको बता रही हूँ। मोमेंटम का जो वर्ड होता है वो बेसिकली मोशन को जो है वो जो है हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसके अलावा जो आपके पास, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इसके अलावा जो हमने इनर्शिया पढ़ा है, ठीक है, पीछे न्यूटन्स के लॉज में हमने इनर्शिया पढ़ा। तो इनर्शिया का जो आपके पास कॉन्सेप्ट है वो आपके पास मास से रिलेटेड होता है, ठीक है। अगर एक बॉडी का मोमेंटम ज़ीरो है बट उसका इनर्शिया तो है ना, उसका मास तो है, तो इनर्शिया उस टाइम पे भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने टॉपिक को, ठीक है। लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट हमें फ्रेंच साइंटिस्ट दैट इज़ द रेने डिस्कार्टिस, उन्होंने लीनियर मोमेंटम को जो है वो स्टडी किया था और प्रॉपर लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट जो है वो प्रोवाइड किया था। सो डेफिनेशन इसकी क्या है, डेफिनेशन को पढ़ने से पहले आपको ये बता देती हूँ, ठीक है, कि जो हमारे पास मोमेंटम होता है ये हमारे पास मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। यानी जब आपने किसी बॉडी का मोमेंटम निकालना हो तो आप उस बॉडी के मास को मल्टीप्लाई कर लें उस बॉडी की स्पीड के साथ, तो आपको उस बॉडी का मोमेंटम मिल जाएगा। सो डेफिनेशन है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। प्रोडक्ट, मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लिकेशन है, उसकी जो दोनों प्रोडक्ट्स की मल्टीप्लिकेशन आपको रिजल्ट में लीनियर मोमेंटम देता है ऑब्जेक्ट का। इसके अलावा लीनियर मोमेंटम को इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स अगर बताया जाए तो मैंने आपको बताया कि जो मोमेंटम का जो वर्ड है ये आपके पास मोशन को इंडिकेट कर रहा होता है। तो ये बताता है कि किसी बॉडी के अंदर कितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट है एक बॉडी के अंदर, वो ही हमें लीनियर मोमेंटम बता रहा होता है। सो इसको अगर इस डेफिनेशन को और सिंप्लीफाई करते हुए मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास मोमेंटम वो फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें ये बताती है कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए या किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ती है, वही हमारे पास लीनियर मोमेंटम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसकी जो बात आपको अभी जो डेफिनेशन आपको बताई है उर्दू में भी, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ट्रक के ऊपर एक रोड के ऊपर आपके पास एक ट्रक और एक कार मूव कर रही है। तो आपसे पूछा जाए, दोनों सेम वेलोसिटी के साथ, यानी दोनों जो है वो सेम स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, तो आपसे पूछा जाए कि भाई किसका मोमेंटम ज़्यादा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मोमेंटम उसी बॉडी का ज़्यादा होगा जिसका मास ज़्यादा होगा। जिस बॉडी का मास ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा, जिसका मास कम उसका मोमेंटम कम, ठीक है। तो जैसे कि मैं अपनी एग्जांपल पे थी कि भाई किसका मोमेंटम ज़्यादा है, ट्रक का मोमेंटम ज़्यादा है कि कार का मोमेंटम ज़्यादा है। तो अभी आपको बताया कि जिसका मास ज़्यादा है उसका मोमेंटम क्या होगा, ऑब्वियसली मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो दोनों सेम वेलोसिटी के साथ तो मूव कर रहे हैं रोड पर, बट क्योंकि ट्रक का मास कार के कंपैरिजन में ज़्यादा है, ठीक है, इसी वजह से ट्रक को स्टॉप कराने के लिए, रोकने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो ज़्यादा फोर्स लगाने के लिए हमें ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, इस वजह से इसका मोमेंटम कार का मोमेंटम जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू द मोमेंटम ऑफ द ट्रक, ठीक है। तो जिस बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा, ये बात याद रखें, जिस बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा होता है उस बॉडी का मास भी ज़्यादा होगा। उसको रोकने के लिए हमें, या मूव कराने के लिए या स्टॉप करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। सो होपफुली कि डेफिनेशन तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम आ जाते हैं रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है, कि हम लीनियर मोमेंटम को अगर देखते हैं तो हमें वो किस सिंबल से जो है वो हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। सो रिप्रेजेंटेशन क्या है लीनियर मोमेंटम, और सिंपली मोमेंटम इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल वर्ड, ठीक है। सो आप
आपको मोमेंटम जब भी p का वर्ड आपको नज़र आए, ठीक है, p इज़ इक्वल टू mv, तो फिर आप कहेंगे भाई ये जो p है वो आपके पास मोमेंटम है। मैथमेटिकल फॉर्म क्या है कि जैसे मैंने बताया कि जब आप मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपको मोमेंटम देता है। और अब हमने ये भी देख लिया कि मोमेंटम जो है वो कैपिटल P से रिप्रेजेंट होता है। सो अब हमने ये टर्मिनोलॉजीज़ भी आपकी आसानी के लिए बता दी, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग लेक्चर तो नहीं सुनते लेकिन बस उन्हें नोट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो जिन्हें नोट्स भी रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, तो वो डायरेक्ट इधर से भी देख सकते हैं कि वो जब खुद पढ़ें तब भी उन्हें समझ आए। तो P इक्वल टू लीनियर मोमेंटम और सिंपली मोमेंटम, M इज़ इक्वल टू मास एंड V इज़ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, वेलोसिटी और स्पीड। अच्छा, इसकी नेचर क्या है कि भाई मोमेंटम हमारे पास, मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि मैंने ये कहा कि जिस बॉडी का मास ज़्यादा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा। तो जितना ज़्यादा मास होगा भाई तो उतनी ज़्यादा हमें फोर्स भी लगानी पड़ेगी, और जितना कम मास होगा उतनी कम फोर्स लगेगी। तो फोर्स क्या है? फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो सारे प्रोसीजर में तो हमारे पास फोर्स इन्वॉल्व है ना, तो बिकॉज ऑफ दिस हमारे पास ये एक जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अलावा आपको ये भी पता है कि आपके पास P इज़ इक्वल टू mv होता है, तो V इज़ ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। इस वजह से मोमेंटम भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करोगे उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मोशन करेगा या अपनी मोशन को जो है वो स्टॉप करेगा। उसी बॉडी उसी जगह उसी जिस डायरेक्शन में आपकी फोर्स अप्लाई होगी उस डायरेक्शन में आपकी एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। और एक्सेलरेशन क्या आपके पास? सिंपली चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी मोमेंटम की? तो यही बात अभी मैंने आपको बता भी दी कि मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन द सेम डायरेक्शन एज इट्स वेलोसिटी। जिस स्पीड के साथ वो मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में जो है वो उसकी वेलोसिटी है, सेम उसी जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, जिस स्पीड से वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो मतलब जिस जगह जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में आपकी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी का चेंज है। तो मोमेंटम की वही डायरेक्शन है जो आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ठीक है। मतलब सेम जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसी डायरेक्शन में आपके पास मोमेंटम भी जो है वो उसी डायरेक्शन में आपके पास मोमेंटम भी होगा, ठीक है। सो मोमेंटम की डायरेक्शन वही होगी जो आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है। इसके अलावा इसका एसआई यूनिट क्या है, ठीक है, इसको थोड़ा मैंने डिटेल में बताया। अगर आपको नहीं चाहिए इतनी ज़्यादा डिटेल तो यू जस्ट राइट द यूनिट, ठीक है, न्यूटन सेकंड, ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि आपके पास जो है वो मोमेंटम का जो यूनिट है उसको हमने कैसे देखना है। सो मोमेंटम का यूनिट हमारे पास एज हमें पता है फ्रॉम डेफिनेशन के P इज़ इक्वल टू mv, ठीक है। और वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास क्या है? मीटर पर सेकंड, ही हमें पता है, ठीक है। और मास P इसी तरह आ जाएगा। मास का यूनिट हमारे पास क्या है? किलोग्राम। मास को तो हम किलोग्राम में मेजर कर रहे होते हैं। वेलोसिटी क्या है? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको यूनिट डिराइव करने के लिए हमने मल्टीप्लाई करना है सेकंड में, ठीक, सेकंड के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नाउ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग इक्वेशन स्टार बाय सेकंड, सो इट बिकम्स, यहाँ मल्टीप्लाई भी सेकंड होगा, डिवाइड भी सेकंड। तो ये इसी तरह पूरी इक्वेशन एज इट इज़ आप लिख लें और साथ सेकंड को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लें। तो यहाँ नीचे जो डिनोमिनेटर्स में सेकंड है ये हो जाएगा सेकंड स्क्वायर, और मीटर इंटू सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ से आपको पता है कि जो आपके पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है वो किसका यूनिट है? वो आपके पास न्यूटन का यूनिट है। और न्यूटन किसका यूनिट है? आपके पास यूनिट ऑफ फोर्स है, ठीक है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी, ये हमारे पास न्यूटन होता है। न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स का यूनिट है। सो आप जो है इक्वेशन 2 स्टार्स, ये जो आपके पास है ना इक्वेशन 2 स्टार्स बिकम्स, आपके पास ये बन जाएगा, इसकी जगह प्रॉपर आ जाएगा। इस इक्वेशन को इधर पुट कर लें तो आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल था? न्यूटन के इक्वल था। और न्यूटन को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते, तो यहाँ आप N पुट कर लें और यहाँ सेकंड, तो न्यूटन सेकंड। सो द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू P इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड। इन शॉर्ट देयर आर 2 यूनिट्स ऑफ मोमेंटम का आपके पास ये भी आपके पास मोमेंटम है, ठीक है। कौन सा यूनिट है मोमेंटम का? एक आपके पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी आपके पास इसका यूनिट है। इसके अलावा आपके पास जो है वो न्यूटन सेकंड भी इसका यूनिट है, ठीक है। यहाँ पर आपने स्क्वायर पुट कर लेना है क्योंकि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और न्यूटन सेकंड है, ठीक है। सो ये दोनों यूनिट्स आपके मोमेंटम के यूनिट्स हैं, ठीक है। सो
तो ये आज का लेक्चर था। फिर लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाता है, ठीक है, और उस तरह फिर स्टूडेंट लॉन्ग वीडियोस को अवॉइड भी ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो लेक्चर को जो है वो यहीं एंड करते हैं। और जो नेक्स्ट इससे यही लीनियर मोमेंटम का जो टॉपिक है वो लीनियर मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ, तो वो प्रॉपरली जो है वो मैंने जो है वो उसको सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो आप फिर वो बाद में जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो उसकी बना लूँगी। तो वो जो है वो ये था आज का लेक्चर, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो न्यूटन सेकंड लॉ और जो है वो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, लीनियर मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फ्रेंड्स और फेलोज़ के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।